To my YouTube channel The Friendship. In today's video we'll start with the Mo Passport Zero. Mo Passport Zero की बुक आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड एज यू ऑल नो चैप्टर नंबर 1 से ही शुरू करेंगे। तो आज आते हैं हम हमारे मो पासपोर्ट ज़ीरो के चैप्टर नंबर 1 पर। ये हमारा चैप्टर का नाम है ला फ्रांस। तो एज यू ऑल नो अगर आप लैंग्वेज सीखते हो तो मोस्टली बुक्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है फ्रेंच का वो ऑलवेज कल्चर सिविलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ऑन दी कल्चर। ठीक है, जैसे कि फ्रांस का आप लोगों को थोड़ा सा कल्चर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अब इस चैप्टर के अंदर भी हमारा कल्चर एंड सिविलाइजेशन का पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। सो देखो हमारे सबसे पहले पॉइंट्स दे रखे हैं हमें कुछ फ्रांस के बारे में, तो एक एक करके उनको रीड करते हैं। ला फ्रांस s'appelle aussi l'hexagone मीन्स फ्रांस इज ऑल्सो कोल्ड हेक्सागन। अब उसको क्यों कहा जाता है हेक्सागन? बिकॉज जो उसका शेप है, मैप का जो शेप है, अगर आप लोग मैप ऑफ फ्रांस देखते हो तो आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाओगे। देखो ऐसे टाइप में हेक्सागन के टाइप में देखो इसकी मैप की जो है वो शेप है, तो इस वजह से फ्रांस को क्या कहा जाता है? हेक्सागन कहा जाता है। तो अगर आप लोगों को एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है कि सिनोनियम क्या है फ्रांस का, तो आप लोग लिख सकते हो कि सिनोनियम फॉर फ्रांस इज हेक्सागन, या आपसे पूछा जाए व्हाट इज अनदर नेम फॉर फ्रांस, सो यू कैन से हेक्सागन। ठीक है, फिर नेक्स्ट ला फ्रांस ए ओ यूरोप। यूरोप इज वी ऑल नो कॉन्टिनेंट, जैसे कि हमारा जो इंडिया है इट इज़ इन विच कॉन्टिनेंट? इन एशिया। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारी फ्रांस कंट्री है इट इज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दे रखा है ला कैपिटल de la France ए पारी। अब आप लोगों का जो ये मो पासपोर्ट ज़ीरो ये स्टार्टिंग का लेवल है, बिल्कुल फर्स्ट लेवल, तो आप लोगों को अपनी प्रोनाउंसिएशन का भी जो है बिल्ड करना पड़ेगा, उसको बिल्ड अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैं प्रोनाउंसिएशन बोलती हूँ उसको भी आप लोग पीछे पीछे रिपीट करा करो। द कैपिटल de la France है पारी मीन्स द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। जैसे कि हमारे इंडिया की कैपिटल इज़ दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो इस वजह से सॉरी ऐसे ही हमारी फ्रांस कंट्री की कैपिटल क्या है? पेरिस सिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारी फ्लैग की बात। वी ऑल नो हमारा इंडियन फ्लैग कैसा होता है? इट इज़ सैफरन वाइट एंड देन ग्रीन एंड बीच में अशोका चक्र। तो वैसे ही फ्रांस का भी खुद का एक मैप होता है कंट्री का एंड इट इज़ लाइक दिस। Le drapeau français means the French flag. Bleu, blanc, rouge are its color. Blue, white, red. तो in the horizontal way, in a horizontal strap के अंदर हमारा जो है फ्रांस का फ्लैग होता है in the color blue, white and then red. ठीक है, द फ्रेंच फ्लैग इज़ द नेशनल सिंबल ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक। जैसे कि हमारा नेशनल सिंबल, अगर हम इंडिया को कहीं भी देखते हैं तो हमारा नेशनल सिंबल विच इज़ आर फ्लैग, तो वो हर जगह यूज़ होता है। तो वैसे ही नेशनल सिंबल फॉर फ्रांस है उसका फ्लैग विच हैज़ ब्लू, ब्लैंक एंड रूज कलर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब नेक्स्ट, जैसे कि हमारी इंडिया के अंदर, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, हर एक कंट्री के अंदर उसकी अलग अलग मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उसका अलग अलग कल्चर होता है। तो वैसे ही फ्रांस के भी कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स हमारे हैं। आईफिल टावर फर्स्ट है हमारा, आईफिल टावर, जिसके बारे में हर एक आप तो लोग तो जानते ही होंगे, बेशक आपने फ्रांस के बारे में कभी सुना ना हो, पर आप लोगों ने आईफिल टावर तो ज़रूर पिक्चर्स में ही देखा होगा। बेशक पता ना हो कि ये आईफिल टावर है, बट पिक्चर्स में तो ज़रूर ही देखा होगा। तो आईफिल टावर इज़ अ वेरी फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ फ्रांस। ठीक है, वैसे ही ल लुव्र हमारा एक म्यूज़ियम है, जो आप लोगों की मोनालिसा पेंटिंग आप लोग जानते होंगे, तो वो मोनालिसा पेंटिंग इसी ल लुव्र म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हर एक कंट्री की उसकी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। हमारा इंडिया इट हैज़ अ वास्ट कल्चर, हर एक रिलीजन आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, राइट। तो वैसे ही फ्रांस भी उसके कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो फेमस है। जैसे कि हमारी दिल्ली में दिल्ली के मोमोज, स्ट्रीट फूड, आई गेस स्ट्रीट फूड इज़ फेमस। तो वैसे ही जैसे कि दिल्ली का नाम सुनते ही स्ट्रीट फूड की हमें याद आती है, मोन्यूमेंट्स की याद आती है। तो फ्रांस की भी उसकी खुद की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी स्पेशलिटी है उसकी चीज़, फ्रोमाज। फ्रोमाज का हमारा मीनिंग होता है चीज़। तो एक उसकी चीज़ हमारे पास वैरायटी दे रखी है, मतलब एक नाम दे रखा है उसकी एक चीज़ का, विच इज़ कैमेम्बैर। ठीक है, कैमेम्बैर, दिस इज़ कैमेम्बैर। अब नेक्स्ट चीज़ जो जिसके लिए वो फेमस है विच इज़ लपा फ्रांसे मीन्स द फ्रेंच ब्रेड विच इज़ बकविथ। आप लोगों ने ये लॉन्ग ब्रेड देख सकते हो आप, लॉन्ग थिन ब्रेड, तो ये हमारा बैकविथ होता है विच इज़ अ फ्रेंच ब्रेड। वाइन्स के लिए वो फेमस है, लवा मीन्स वाइन्स, बोर्डो इज़ वन ऑफ अ वाइन। फिर परफ्यूम्स, अब मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताती हूँ, दुनिया में मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स, मतलब कि
मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स के सप्लाईज हमारे फ्रांस से ही होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है हमारी परफ्यूम्स की फ्रांस के अंदर, एंड इट्स वजह से वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फेमस फ्रांस वहाँ पर परफ्यूम्स की वजह से भी है। बस एक एग्जांपल दे रखा है परफ्यूम का, विच इज़ अ फ्रेंच परफ्यूम शनाल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है जिस चीज़ के लिए फ्रांस फेमस है, विच इज़ ला मोद, विच मीन्स फैशन। तो फैशन के लिए भी जो है हमारा फ्रांस बहुत ज़्यादा फेमस है। अब एक्सरसाइज पर हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज में कहता है फर्स्ट क्वेश्चन किस किसे, मीन्स व्हाट इज़ दिस। अब हमने चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, तो आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस को समझ पाओगे। देखो ये हमारी क्या है, चीज़ है। तो हमने चैप्टर के अंदर देखा था चीज़ को हम कहते हैं फ्रोमाज, तो हम यहाँ पर फ्रोमाज फिल कर देंगे। वैसे ही ये हमारा क्या है, बागवत है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस अभी अभी पढ़ा था बागवत। ये क्या है हमारा, शनाल परफ्यूम है, तो आप यहाँ पर परफ्यूम भी फिल कर सकते हो। एंड ये क्या है, वाइन्स है, सो VINS हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट ये हमारा आईफिल टावर एंड दिस इज़ आर फ्रेंच फ्लैग, तो ये आप लोग फिल कर लेना विद द हेल्प ऑफ द बुक। फिर फर्स्ट ये हमारा बन जाएगा बैगविथ, वी हैव टू फाइंड द वर्ड्स। ये बन जाएगा द्रापो, ये फ्रोमाज एंड ये परफ्यूम। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज वी हैव टू नेम टू फ्रेंच मॉन्यूमेंट्स। तो एक तो हमने आईफिल टावर पढ़ा था एंड एक पढ़ा था ला लूव्र। वाइन बोर्डो पढ़ा था। फ्रोमाज फ्रोमाज बहुत सारे हैं, कैमेम्बैर है, ग्रूयर है, ब्री है, बट चैप्टर के अंदर हमारे पास कैमेम्बैर दे रखा है, तो आप लोग कैमेम्बैर फिल कर लेना। ठीक है, फिर एक परफ्यूम शेनाल अपा विच इज़ बैकविथ। ठीक है, écoutez et cochez les phrases que vous entendez। अब यहाँ पर ये लिसनिंग का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये मैं नहीं करवा सकती बिकॉज आई डोंट हैव द ऑडियो फॉर दिस क्वेश्चन, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज चूज द राइट आंसर। पहला है डैश ए ला capital de la France, which is Paris, means what dash is the capital of France. Dash या fromage means dash is a cheese, so le camembert. Dash या vin means dash is a wine, so Bordeaux. Dash या pain français means dash is a French bread, तो ये हमारा ला बागवेत हो जाएगा। सॉरी, मैंने ला पां पे गलती से कर दिया, इट इज़ गोना बी ला बागवेत। डैश या मोन्यूमेंट मीन्स डैश इज अ मोन्यूमेंट, ला टूर एफिल। द ड्रापो फ्रांसे मीन्स द फ्रेंच फ्लैग, ब्लर ब्लॉन्क रूज, सो सी पार्ट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।